अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर दिया गया है। माशी तरक्की की शरह में इजाफे के लिए बुनियादी इस्लाहत पर मुशावरत हुई। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में माली साल 2025 और 26 के लिए तामीरी बातचीत हुई। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर कर दिया गया। कहा गया माशी पॉलिसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाई जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं और करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव को बर्दाश्त किया जा सके। IMF एलामिया में पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया गया। तामीरी बातचीत पर हुकूमत पाकिस्तान की काविशों की सत्ताइश की गई। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आइंदा भी जारी रहेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ है। IMF पाकिस्तान से मुतमईन है। IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए फंडिंग की मंजूरी भी दे दी है। तर्जुमान जूली कोजैक ने कहा है कि पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। एक भारतीय सहाफ़ी के इल्ज़ाम के जवाब में IMF ने वाज़ेह कर दिया कि फ़ंड्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल निगरानी की जाती है और प्रोग्राम में हिफाजती इक़दामात शामिल होते हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करने की कोशिश करने वाला खुद खाई में गिरने लगा है। मोदी रिजीम के काले करतूतों के बायस हिंदुस्तान में बैरूनी सरमाकारी की शरह तेजी से गिरने लगी। माली साल 2024-25 में ये $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। ये $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। और माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियाँ हैं, जिनके बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। सरमायाकार मोहतात हो गए, अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करने लगे। मोदी की नाकाम पॉलिसियाँ भारत को आलमी सतह पर इक़्तिसादी तनज़्ज़ुली और सरमायाकारी के बहरान की जानिब तेजी से धकेल रही हैं। और भारत की हज़ीमत और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ गैर मुल्की तज्ज़ियाकार भी करने लगे हैं। भड़के मारते भारतीय मीडिया को क्रिस्टियन फेयर ने आईना दिखा दिया है। कहा कि इस जंग में अगर कोई सुरखरू हुआ तो वो पाकिस्तान है, जबकि भारत अपने मीडिया में हीरो बन रहा है। पाकिस्तान डरा नहीं डटा रहा, भारत महज बढ़ के मारता रह गया। कड़वा सच क्रिस्टियन फेयर ने अर्नब गोस्वामी के मुंह पर दे मारा। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तर्क की हो या मौक़िफ़ से पीछे हटा हो। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया मुसलसल गलत बयानी करता रहा और अवाम को गलत मालूमात फराहम की। हकीकत यह है कि पाकिस्तान लड़ाई से पीछे हटा, न फरार इख्तियार की। भारत खुद भी चाहता था कि तनाज़े को कम करने के लिए कोई महफूज रास्ता निकाला जाए। बदकिस्मती से भारतीय बेलगाम मीडिया अवाम में ऐसी तवक्कुआत पैदा करता रहा जो बाद में अस्करी तकाज़ों को जन्म देती हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। ट्रंप की ज़ाती दिलचस्पी इस अमर की अक्कासी करती है कि अमेरिका का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, जबकि जंगबंदी ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी क़यादत कशीदगी कम करने में मुखलिस थी। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में पेशरफ के हवाले से अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप इन कोशिशों को जारी रखेंगे और मामले को तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और अब आपको ये बताएं कि पाक अफवाज को खिरात तहसीन पेश करने के लिए एक और वलवला अंगेज़ मिल्ली नगमा जारी कर दिया गया है। हर लहजा है तैयार हम वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है और इसमें आवाज़ का जादू वाजिद सईद जगा रहे हैं।
हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अमेरिका इसराइल को तस्लीम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करवा रहा है कि ये पूरा रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है आलम इस्लाम की, खुसूसन ये गल्फ की और अरब ममालिक की, और इसमें अमेरिका अपनी ताकत मनवाना चाहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्लिम हुक्मरानों से, अरब हुक्मरानों से, कि अब वो दौर नहीं है कि आप अपने आवाम को दबा कर रखें हैं। अब दुनिया में हर चीज़ पता चल रही है। पहले तो वेस्ट को नहीं पता चलता था फ़लस्तीन के हवाले से, अब तो अमेरिका में और यूरोप में लोग फ़लस्तीन के हामी हैं। अभी बरतानिया में एक सर्वे हुआ है, 50% के करीब लोग इस वक्त हमास के साथ खड़े हुए हैं। वहाँ इसराइल के वजूद को कहते हैं कि वो सही नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची में गाड़ी की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। हादसा सस्सी टोल प्लाजा रेलवे कॉलोनी के करीब पेश आया। जाम बहक की शनाख्त 23 साला इमरान के नाम से हुई। जख्मी शख्स शकील को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची में गाड़ी की मोटरसाइकिल सवारों को ये टक्कर, हादसे में एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसा ससी टोल प्लाजा रेलवे कॉलोनी के करीब पेश आया है, जबकि जाम बहक की शनाख्त 23 साला इमरान खान के नाम से हुई। जख्मी शख्स शकील को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कराची में गाड़ी की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। एक और अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है उकाड़ा से, जहां ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला है। हादसे में बाप, 2 बेटे और बेटी मौके पर ही जाम बहक हो गए हैं। जीटी रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब बताया जा रहा है कि अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। नदीम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। आपको बता दें कि उकाड़ा में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचला है। ये बताया जा रहा है कि ऑन दी स्पॉट 2 बेटे, बाप और बेटी जाम बहक हो गए हैं। जीटी रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि नदीम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। गोजरा में देवर ने मुबैना ज्यादती के बाद भाभी का गला काट दिया। मकतूला 23 साला सोनिया 2 कमसिन बच्चियों की मां थी। पुलिस राय के मुताबिक अफसोसनाक वाकया थाना सदर के इलाके में पेश आया है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, तफसीलात क्या है आबिद सिंधु से जानते हैं। आबिद बताइएगा। आज बिल्कुल ये जो अफसोसनाक वाकया है थाना सदर के इलाके सोनार रास्ते जो गग्गोमाल में पेश आया है। देवर ने मुबैना ज्यादती के बाद जो भाभी को मौत के वार काट दिया है। मुल्ज़िम काशिफ ने तेजदार आले से सोनिया का जो गला काट डाला है। 23 साल जो मकतूला सोनिया है 2 कमसिन बच्चियों की मां थी। मकतूला का जो शोहर है लाहौर में मुलाजमत करता है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया है और जराये का ये भी कहना है कि पुलिस ने मौका से आला कत्ल बरामद करके मुल्ज़िम को नामलूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िम से जो मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। आबिद सिंधु बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। गर्मी की शिद्दत से शहरी बिलबिला उठे हैं। तफसीलात लेंगे, मरियम हसन हमें ज्वाइन करें। मरियम, कौन से इलाके में मौजूद हैं, क्या बता सकती हैं? शहर कायद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और अब जैसे ही गर्मी में इजाफा हुआ है तो लोड शेडिंग का दौरानिया जो है तकरीबन 12 से 16 घंटे जो है वो कर दिया गया है और वो इलाके जो कि लोड शेडिंग फ्री थे अब वहाँ पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खातून खाना हमारे साथ मौजूद है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग से, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से खातून खाना होती हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं और फिर बिल भी इतना बढ़ के आता है। किस बात का इतना बढ़ के बिल भेजते हैं जब लोड शेडिंग इतनी कर रहे हो। 6 8 घंटे तो लोड शेडिंग हो रही होती है। कभी 3 से 6 बजे तक की लोड शेडिंग कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं 8 घंटे भी बंद हो जाती है कभी। तो बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं? बच्चे तो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि देखें गर्मी है, गर्मी किस कदर है। दरख्वास्त की जा रही है हुकाम बाला से कि फौरी तौर पर कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है खात्मा करे और उसके साथ साथ बिल जो हैं उनको कम से कम जो है वो चार्ज मरियम बहुत शुक्रिया। आलमी मालियाती फंड ने बजट में दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी में कमी का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद कभी इम्कान है कि कारों की कीमतें कम हो जाएंगी, मगर कारें बनाने वाली कंपनी को इस पर देते हैं। कहते हैं इस पर अमल दरामद से गाड़ियों की कीमतें कम होंगी। अगर ये हो गया तो ये है कि काम में भी बरकत हो जाएगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, सबके लिए आसान होगा, हर पाकिस्तानी के लिए। बेहतरी यही है कि ड्यूटीज़ कुछ कम हों। उस पर एक्सपेक्टेड ये है कि 20% कम होंगी। अच्छा है प्राइस कम होंगी तो कुछ लोकल गाड़ियों के जो मार्केट जो एकदम से धम करके ऊपर चली गई है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा।
इस वक्त मुल्क में 3 साल पुरानी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत है। ऑल पाकिस्तान ऑटो मोटर कार एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान में गिफ्ट स्कीम के तहत दरामद 660 सीसी छोटी गाड़ियों पर 50% कस्टम ड्यूटी समेत मुख्तलिफ टैक्सेस मिलाकर 90% तक वसूल किया जाता है। बड़ी गाड़ियों पर 60 से 130% टैक्स लिया जा रहा है। इस वक्त तो क्योंकि कस्टम ड्यूटीज जो है वो 92% से लेके 450% तक है। हुकूमत से अपील करेंगे कि ड्यूटीज में भी कमी की जाए और अगर आप फौरी तौर पर इंपोर्ट अलाउ कर देते तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। HM शहजाद ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को माफिया करार दिया। लूट मार कर रहा है पाकिस्तान में। एक गाड़ी सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ जो पाकिस्तान में 650 सीसी की वो अभी आप रजिस्टर्ड करके निकालें 31 लाख रुपए की। वही गाड़ी पड़ोस मुल्क में 4.25 लाख की अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 12 लाख 13 लाख 14 लाख इतना बड़ा फर्क है। बिल्कुल लूट रहे हैं और कई दहाइयों से लूटते हुए आ रहे हैं। हुकूमत अगर टैक्सेस कम करती है तो कारों की कीमतें नीचे आ सकती हैं। ऑटो सेक्टर माहिरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर IMF के डिमांड को मानते हुए न सिर्फ दरामदी गाड़ी की ड्यूटीज में कमी करे बल्कि कमर्शियल इंपोर्ट की फौरी इजाजत दे। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मानसहरा और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से एक हफ्ते से जारी गर्मी का जोर टूट गया है। तफसीलात बताएंगे, वहीं पर मौजूद हैं चौधरी कैसर। बताएगा कैसा मौसम है। मानसहरा और उसके गिरदनवाह में जो पिछले एक हफ्ते से जारी गर्मी थी, बारिश की जो वजह से है वो उसका ज़ोर जो है वो टूट गया है। मानसहरा और उसके गिरदनवाह में बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी हो गया है, जिसकी वजह से मानसहरा और उसके गिरदनवाह का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं जो हैं वो चल गई हैं। टम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। जो एक हफ्ते कबल जो मानसहरा का टम्परेचर 34-35 था, अब मानसहरा का जो टम्परेचर है वो 26 से 27 दर्जा सेंटीग्रेड है। शहरियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। मानसहरा की अगर यहाँ पर बात करें बलाई सियाती मुकामात की, वादी नरां, वादी शुगरां और वादी कागान के अंदर भी जो है बारिश का जो ये सिलसिला है ये शाम तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसहरा और इसके गिरदनवाह का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार रहेगा। जी, लाहौर का रुख करते हैं, जहां पे गर्म मौसम में गैर मयारी मशरूबात पीने से डायरिया के मरीजों में इजाफा होने लगा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी ठेलों पर लगे जूस और गैर मयारी शरबत पीने से गुरेज करें। तफसीलात क्या है, उजाल अब्बासी से जानते हैं। मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शहरी जो हैं वो जो गैर मियारी मशरूबात हैं वो पीने से ज़्यादा बीमार होते हैं। इस हवाले से उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर फ़ारूक गुमन हमारे साथ मौजूद हैं सर्विस अस्पताल के। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो अक्सर ठेलों पे सड़कों पे फालसा और कांजी का शरबत लगा होता है या लीमू पानी, तो ये कितना मुज़र सेहत है? सुबह से हम डायरी है कि हमारे पास तकरीबन को 10-15 लोग आ चुके हैं और डिहाइड्रेशन के साथ। उसकी वजह ये है कि ये मशरूबात वैसे हैं तो अच्छे, मसला इनके गैर मयारी होने में ये है, एक तो वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं होता। जिस तरह हमारे मुल्क में ये है कि पानी जो है ना वो जो अंडर वाटर है वो बहुत गंदा हो चुका है, तो जिसकी वजह से देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में गटर के ढक्कन कचरे से निकलने वाली प्लास्टिक की थैलियों से तैयार किए जाने का मंसूबा मुकम्मल होने को है, जिसके बाद ढक्कन चोरी होने या टूट जाने का मसला हल हो जाएगा। ये मंसूबा क्या है, बता रहे हैं इरफान आराई। कराची हैदराबाद में जो सेवरेज लाइनें हैं उन पर जो गटर हैं उनके ढक्कन चोरी होने के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से मंसूबा लाया गया है। इस हवाले से जनरल मैनेजर एल्टस कंपनी फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, ये क्या मंसूबा है और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक न्यू इनोवेशन की तरफ हम आए हैं, जिसमें हम जो PE प्लास्टिक है ना, जो पॉलीइथिलीन प्लास्टिक है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैनुअल कवर्स में। बेसिकली हम जिसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। एक तो आपका कचरे का भी इशू जो है, वो जो कैंसर है पूरे आपकी एनवायरनमेंट के लिए, पॉलीथीन बैग जिसको कोई भी अभी, क्योंकि उसकी रिसाइकलेबल वो वैल्यू नहीं है, रीयूजेबल वैल्यू नहीं है, तो हम उसी की मदद से उसमें थोड़ा सा एडिटिव हम सिलिका का कंटेंट डाल के सैंड का मिक्सचर करके। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।